नमस्ते दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो हमारा जो इसके पहले का वीडियो है उसके कंटिन्यूएशन में है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी मंगल, गुरु और यूरेनस की युति वृषभ राशि में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। कृपया वो पहले वीडियो को आप देखिए, उसके बाद में उसके कंटिन्यूएशन में ये नया वीडियो हम बना रहे हैं। अब 3 ग्रह ऑलरेडी मौजूद है वृषभ राशि में, उसमें और एक ग्रह की एडिशन हो रही है और वो है चंद्र। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी चंद्र मेष राशि में है और वृषभ राशि में चंद्र एंटर करेगा मंडे 29 जुलाई 2024। ये समय है चंद्र का वृषभ राशि में एंटर होना और ये 3 ग्रह जो मौजूद है उसके साथ में युति करना। और ये करीब करीब 53 आवर्स 40 मिनट्स तक चंद्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। और उसका समय है बुधवार को 31 जुलाई 2024 को 10:15 रात को। तो ये पूरा 53 आवर्स 40 मिनट्स का एक योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा मल्टीपल योग बन रहे हैं। यूं सोचिए, मंगल और चंद्र साथ में आते हैं तो उसको लक्ष्मी योग कहते हैं, अति उत्तम होता है धन के लिए। इसके अलावा जब गुरु और चंद्र की युति होती है तो उसको गजकेसरी योग कहते हैं। गुरु धीरे से चलता है हाथी की तरह और वृषभ राशि में चंद्र उच्च का हो जाता है तो उसकी जो चाल होती है वो शेर की तरह होती है। तो ये गजकेसरी योग भी बन रहा है और उसके साथ साथ और एक बहुत ही स्पेशल योग बन रहा है जिसको हमने नाम दिया है कर्मक्षालन योग। जो भी क्रिया योग के रास्ते पे चलते हैं और ज्योतिष को जानते हैं उनको मालूम है कि कुछ कुछ ऐसे समय आते हैं जहां पर पर्सनल एनर्जेटिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में साधना के जरिए हमें मदद होती है। तो ये करीब करीब 54 आवर्स का ऐसा एक विंडो है जिसमें हमको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में कुदरत की गजब की सहायता होने वाली है। और जो भी योग के रास्ते पे है, साधना के रास्ते पे है, उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना अपने साधना से कर्मक्षालन करना चाहिए। इसमें भी आप देखिए कि जब चंद्र एंटर हो रहा है तब वो है कृत्तिका नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। लेकिन एक विंडो ऐसा भी मिल रहा है 30 जुलाई 2024 10:22 सुबह से करके 31 जुलाई 2024 10:12 सुबह, करीब करीब 24 घंटे का ऐसा एक विंडो मिल रहा है जबकि स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होगा चंद्र का मंगल और गुरु के साथ में रोहिणी नक्षत्र में। वो एक जो हमने समय बताया वो समय पे गुरु, मंगल और चंद्र तीनों ही वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जिसको एक स्ट्रॉन्ग कंजक्शन, एक पूर्ण युति कहते हैं। अति उत्तम माहौल बन रहा है, बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। जो भी साधना के मार्ग पे है, जितने साधक है उनके लिए खास कि इस समय के दौरान अगर आप 4 चीजें करते हैं तो आपको साधना का बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपके कुंडली के बहुत सारे दोष कट जाएंगे। सबसे बड़ा सीक्रेट है इस समय में हाई फ्रीक्वेंसी में जीना। इसका मतलब क्या?
कि हमको ऊपर की ओर उठना है। फिजिकली उठ सकते नहीं, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाना है। सभी को समझ में आए ये बात? तो क्या करना चाहिए? सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है और इससे बहुत गजब का कर्मक्षालन होता है और हमारे कितने पुराने जो कर्म होते हैं वो गायब हो जाते हैं। सीक्रेट है अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? जब से आप ये वीडियो सुनते हैं तब से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कम से कम 4-5 दिन ये माहौल रहेगा साधना का। उसके साथ में आपको पेट साफ रखना है, खान पान पे ध्यान देना है। कोई भी हैवी आइटम, तला हुआ पदार्थ, नॉनवेज, अल्कोहल, ऐसी जो भी चीजें जो तबीयत को खराब कर सकती है वो नहीं खाना है। पेट को साफ रखना है, सफिशिएंट पानी पीना है, हो सके उतना अपने पर्सनल वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो पर्सनल वाइब्रेशन बढ़ाने के तरीके सबसे बेस्ट है क्रिया योग। जो लोगों ने भी 49 हीलिंग ब्रेथ निर्मल क्रिया सीखी है, आप जरूर उसका प्रयोग करें। 6 निर्मल ध्यान का प्रयोग करें। जो लोगों को नहीं मालूम है वो लोग कोई भी प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से भी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और आपको जो भी स्टाइल का ध्यान, जैसे विपासना है या तो आनापान सती है, इस टाइप का कोई भी ध्यान आप कर सकते हो। इस प्रकार से अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और हाई वाइब्रेशन में जाके आपको 4 बातें करनी है जो कि बहुत ही गजब का कर्मचालन करेगा। पहली बात वो है फॉरगिवनेस, प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस। आप जब ऐसे माहौल में, एक प्रकृति ने एक अच्छा माहौल दिया हमको हमारे कर्मों को काटने के लिए, पुराने कर्मों को काटने के लिए, तो आप उस हाई वाइब्रेशन की अवस्था में आके आस्क फॉर फॉरगिवनेस, सबको क्षमा के लिए प्रार्थना करें। जाने अनजाने में जो भी बातें घटित हुई है हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में, हमारे मित्रों के साथ में, कस्टमर, सप्लायर्स, जो भी और भी लोग हैं, इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी हुआ, अगर हमने अपने आप के साथ में भी कुछ तकलीफ की हुई है, उसके लिए खुद को भी माफ करें। और ये क्षमा याचना का जो तरीका है फॉरगिवनेस का, अति उत्तम है। वो आपको सारे पुराने कर्मों से अनबर्डन करता है। क्षमा याचना करना, क्षमा कर देना दूसरों को, इससे हमारा दिल हल्का हो जाता है, हमारा बोझा कम हो जाता है और हमारी फ्रीक्वेंसी और ऊपर उठने के लिए हम तैयार होते हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज फॉरगिवनेस। फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव एवरीबॉडी एल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट विथ प्योरेस्ट इंटेंशन। आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू एवरीबॉडी। साधना का ये पहला है तबक्का। और जो लोग भी साउंड हीलिंग जानते हैं, फ्रीक्वेंसीज के बारे में जानते हैं, तो आप 350 हर्ट्ज का पाइप बजा सकते हैं। 350 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज फॉर फॉरगिवनेस। उसके साथ में फॉरगिवनेस आसान हो जाता है। तो एक साइंस है फ्रीक्वेंसीज का, आप ये फ्रीक्वेंसी के साइंस को भी उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर यू क्लियर अप योर हार्ट एंड अनबर्डन योरसेल्फ, ब्रिंग दैट क्वालिटी ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, जिसको हम 540 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको ऊपर उठना है। आप अपने इंटेंशन में प्योर लव, अनकंडीशनल लव को लाए और आप जितने भी लोगों को जानते हो और इन जनरल सभी को, पूरे पृथ्वी को, सभी को प्रेम भेजे। ये प्रेम की अवस्था है, शुद्ध अवस्था है प्रेम की। 540 हर्ट्ज अनकंडीशनल लव की जो अवस्था है, इस प्रेम में आप तरबतर हो जाओ। इससे आपकी फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ेगी। इसके आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है 780 हर्ट्ज, वो है अप्रिशिएशन की फ्रीक्वेंसी। हमने जाने अनजाने में किसी को क्रिटिसाइज किया होगा, किसी से ऊंचे आवाज में बात की होगी, किसी को इंसल्ट किया होगा। इससे जो कर्म बनते हैं, ये सारे कर्म 780 हर्ट्ज की जो अप्रिसिएशन की फ्रीक्वेंसी है उसमें वो कर्मचालन होता है।
आप कॉन्शियसली लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। अप्रिशिएटिव नोट्स भेजें। किसी को फोन करके आप अप्रिशिएट कर सकते हो, किसी को ईमेल से के जरिए, किसी को मैसेज के जरिए, किसी को व्हाट्सएप के जरिए आप कर सकते हो अप्रिशिएट। और जिनको आपने कभी नहीं किया, जिनको करना चाहिए आपको ऐसा लगता है, उनको खास अप्रिशिएटिव मैसेजेस भेजिए। ये करने से इमीडिएटली वो जो पुराने हमारे जो खराब कर्म हुए हैं क्रिटिसिज्म की वजह से, वो भी साफ हो जाएंगे। और अगर हमारे कुंडली में गुरु दोष है, हमने कभी पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य किया होगा, गुरु का अपमान किया रहेगा, या तो गुरु के साथ में अगर हमने असभ्य व्यवहार किया है, गुरु के ज्ञान को हमने चोरी की है, या तो हमने गुरु के प्रति हमारा आदर व्यक्त नहीं किया है, वो सारी चीजें कुंडली में गुरु दोष लाती है। तो इसके लिए एक बहुत सरल सा इलाज है इस माहौल में, इस समय पे जो 24 घंटे का समय हमने दिया चंद्र रोहिणी नक्षत्र में, उस वक्त अगर आप फुल मेडिटेटिव अवेयरनेस में, हाई वाइब्रेशन में, अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो मन ही मन, या तो फिर आप ग्रेटिट्यूड डायरी लिखते हो, और अगर आप साउंड हीलिंग जानते हो तो 900 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है, वो आप बजा सकते हो पाइप। और वो ग्रेटिट्यूड के माहौल में जीना है आपको उस हाई फ्रीक्वेंसी पे। ये करने से एक बहुत बड़ा बदलाव आपके कॉन्शियसनेस में आएगा, और ये हायर फ्रीक्वेंसीज पे जो है आपका जो कर्मों का बर्डन है, कर्मों का जो बोझा है, वो बहुत तेजी से पिघल जाता है। चंद्र, मंगल और गुरु तीनों ही रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में साथ में होंगे। और अगर आप ये ध्यान साधना के जरिए और साउंड फ्रीक्वेंसीज के जरिए अगर अपने पीवीएफ को बढ़ा सकते हो, पर्सनल एनर्जेटिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, और अगर ये 4 स्टेप्स का जो ध्यान है, फॉरगिवनेस, प्योर अनकंडीशनल लव, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, ये 4 स्टेप का अगर आप ध्यान करते हो, और इसको आप 3-4 बार 5 बार रिपीट भी कर सकते हो इसी 24 आवर्स की विंडो में, बहुत सारा कर्मचालन होगा। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक नमस्कार। आपने आपका समय निकाला और ये वीडियो देखा, और हाथ जोड़ के विनती है सभी साधकों को, इस मौके का जरूर फायदा उठाएं और अपने आप को अनबर्डन करें पुराने कर्मों से। कर्मक्षालन की अति उत्तम विधि करने का समय आ गया है, और आने वाले दिनों में जो कुछ खराब ग्रह परिस्थिति अगर बनने वाली है, तो उसका सामना करने के लिए हम अपने आप को अनबर्डन करके हायर वाइब्रेशन पे जाके हम अपने आप को सक्षम बनाएंगे। जितने भी गुरुजन हैं और भी हमारे ज्योतिष के जानकार व्यक्तित्व बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे जानकार बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सनातन की संस्कृति के लिए हम सब मिलकर काम करें। जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, जो भी तरीके से पहुंच सके पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम तैयार करें, ताकि हम आने वाले दिनों में हम सभी एकजुट होकर कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके, और ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे। इसी प्रार्थना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।